नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं यानी जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उसका 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। और 7th पे कमीशन का यदि लाभ मिलता है, राज्यकर्मी शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का एक पे बैंड बनता है या पे लेवल अगर तय होता है तो उनका वेतन में, बेसिक पे में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक है उनको जो वेतन मिल रहा है बेसिक पे, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 को, वो 25,000 के आधार पर, जो 6 to 8 के हैं 28,000 के आधार पर, जो 9-10 के हैं 31,000 के आधार पर, और जो 11-12 के हैं ये 32,000 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, स्टार्टिंग बेसिक पे, राज्यकर्मी का किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राज्यकर्मियों के लिए एक पे लेवल होता है दोस्तों, जिसके अनुरूप उनको वेतन मिलता है। आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, 7th पे के अनुसार विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का पे लेवल कितना होना चाहिए या पे इंडेक्स कितना होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल, ये जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है ये बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों के लिए है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो 1 to 5 का है वो 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, उनको वेतन संरक्षण नहीं है, यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उसको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण मिलेगा। जब वेतन संरक्षण मिलेगा उसके आधार पर जब वेतन निर्धारण होगा तो अलग अलग साल का अलग अलग बेसिक पे हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक हैं 31,670 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास हैं 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग बेसिक पे होगा। ये जो पे इंडेक्स है दोस्तों, ये जो बेसिक पे है, ये राज्यकर्मी का जो पे बैंड है या बेसिक पे है उसके अनुरूप नहीं आता है। राज्यकर्मियों को जो 7th पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों, उसका जो पे बैंड है वो दूसरा है। ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, वो कहीं पर भी वो पे बैंड में राज्यकर्मी का नहीं आता है। ये 7th पे का पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक है यानी नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है। ये जो पे बैंड है ये 5200 से 20,200। दूसरा पे बैंड है 9300 से 34,800। तीसरा पे बैंड है 15,600 से 39,100 तक। जो 2,000 रुपया ग्रेड पे है दोस्तों, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 के हैं बेसिक ग्रेड के, उनका जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपया है। और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2,400 रुपया है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी टीचर है दोस्तों, जो 1 to 5 के टीचर हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है बेसिक पे। तो ये जो ग्रेड पे है दोस्तों 1,800, 1,900, 2,000, 2,400, 2,800, आप इसमें देखेंगे कि 2,500 रुपया कहाँ फिट बैठता है। आप देख पाएंगे कि वो 2,500 रुपया इस पे लेवल में 7th पे लेवल पे कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 8th पे कमीशन जो लागू होगा दोस्तों, तो वो राज्य कर्मियों के लिए लागू होगा और एक लेवल पे लागू होगा कि आपको जो पेमेंट दिया जा रहा है किस लेवल का दिया जा रहा है, कितना ग्रेड पे का दिया जा रहा है। चूंकि बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है और 25,000 रुपया ये कहीं पर भी किसी भी लेवल पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास का 25,000 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपया है। 25,500 रुपया है तो वो ग्रेड पे 2,400 रुपया होगा, वो लेवल 4 हो जाएगा। यानी सरकार के द्वारा यदि घोषणा किया जाएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कि आपको 8th कमीशन पे का लाभ दिया जाना है, तो वो आपको किसी ना किसी लेवल पे लेके आएगा। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 4 में आएंगे। जब लेवल 4 में आएंगे तो उनका बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 to 8 की बात करें दोस्तों, 6 to 8 का जो बेसिक पे है वो 28,000 रुपया है। तो 28,000 रुपया
है बेसिक पे, तो आप देखेंगे कि 28,000 रुपया उनका बेसिक पे किसी भी बैंड में, किसी भी पे लेवल पे वो जो है फिट नहीं आ रहा है। तो 28,000 रुपया के आसपास का बेसिक पे कहाँ है? 28,000 के आसपास का बेसिक पे है 29,200 रुपया। यानी 8th पे कमीशन का यदि आपको लाभ दिया जाएगा तो सबसे पहले 7th पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स टेबल पर आपको लाया जाएगा, और 7th पे मैट्रिक्स टेबल पे जब लाया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे 29,200 हो जाएगा, और ये लेवल 5 में होगा। जो स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, 7th पे कमीशन के अनुसार वो 5वां लेवल पे आएंगे, और उनका जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपया होगा, और बेसिक पे उनका 29,200 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा। मेन दिक्कत है दोस्तों 9, 10 और 11, 12 का। जो 9, 10 का बेसिक पे है वो 31,000 रुपया है। जो 11, 12 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि 31,000 रुपया बेसिक पे ये कौन सा लेवल पे आता है? तो 31,000 बेसिक पे ना 1800 में, ना 1900 में, ना 2000, ना 2400, ना 2800, ना 4200, ना 4600, ना 4800 पे आता है। तो आप देख पाएंगे कि 31,000 जो बेसिक पे है वो आपको लेवल 6 के आसपास में दिखेगा, वो भी 35,400 रुपया दिखेगा। तो सरकार के द्वारा यदि आने वाले समय में आपको 7th पे कमीशन के अनुसार, पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अगर आपको लाभ दिया जाएगा, जो 9, 10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 6 के अनुसार आ जाएंगे, और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 7th पे कमीशन के अनुसार ही है। 8th पे कमीशन के अनुसार आपका बेसिक पे और भी बढ़ जाएगा। जो 11, 12 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का। और 32,000 बेसिक पे किसी भी लेवल पे फिट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसमें एक चीज कंफ्यूजन का यही है, जो 31,000 बेसिक पे है और जो 32,000 बेसिक पे है वो 35,400 में ही फिट आ रहा है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि आने वाले समय में यदि 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का लाया जाएगा, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों का, तो वो लेवल 6 के अनुसार आएंगे, और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया होगा 7th पे कमीशन के अनुसार, और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार यदि आपको पे लेवल पे लाया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, तो 1 to 5 का के जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक है उनका ग्रेड पे 2400 रुपया हो जाएगा, बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका ग्रेड पे 2800 रुपया हो जाएगा, और बेसिक पे 29,200 रुपया हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे। जो 9, 10 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा, और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया हो जाएगा 9, 10 और 11, 12 के बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षकों का। तो ये तो हो गया दोस्तों 7th पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपका बेसिक पे। जब 8वां वेतन आयोग आएगा, 8th पे कमीशन आएगा, तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार आपका कितना बेसिक पे हो जाएगा। फिलहाल तो आपको जो ये बेसिक पे है इस पर 53% डीए दिया जा रहा है। एरिया के अनुसार आपको एचआरए दिया जा रहा है 5%। मेडिकल आपको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। जब 8th पे कमीशन आएगा दोस्तों, आपका डीए 2 से 4% हो जाएगा, लेकिन बेसिक पे आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? इसमें फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 लिया गया है, यानी 8th पे कमीशन जब लागू होगा और सरकार के द्वारा आपको फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.92 अगर दिया जाएगा, और जो स्टार्टिंग बेसिक पे 7th पे कमीशन के अनुसार होगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, वो 25,500 रुपया होगा। 25,500 का 1.92 टाइम्स हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी 49,000 रुपया हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग आने के बाद जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका 7th पे में बेसिक पे 29,200 रुपया था, और 1.92 के साथ में उनका बेसिक पे 56,100 रुपया हो जाएगा। और जो 9, 10 या 11, 12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, 35,400 उनका बेसिक पे है,
और उनका जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.97 होगा और 1.97 के अनुसार उनका बेसिक पे 69,700 रुपया हो जाएगा और इसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये मिनिमम बेसिक पे यानी 25,000 बेसिक पे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 28,000 बेसिक पे और जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 31,000, जो 11-12 के हैं उनका 32,000 बेसिक पे पर बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों प्राइमरी सेक्शन के यानी बेसिक ग्रेड के जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया से ज़्यादा है, यानी किन्हीं का 27,000 रुपया है, किन्हीं का 28,000 रुपया है, किन्हीं का 29,000 रुपया है। तो बेसिक पे के आधार पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपका बेसिक पे बदल जाएगा, यानी आपका वेतन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको ग्रेड पे मिलेगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,400 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको 2,800 रुपया और 9, 10, 11, 12 वालों को 4,200 रुपया ग्रेड पे मिलने की संभावना है आने वाले समय में, यदि सरकार के द्वारा आपको 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों को जो वेतन दिया जा रहा है तो दोस्तों बेसिक पे इसी अनुलग्न के अनुसार दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप मान जाइए कि लेवल 9 के अनुसार जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जब उनका अभी 7 पे के अनुसार 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, तो ये लेवल 9 है। तो 8वां वेतन जब आयोग लागू होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे 9 में जो उनका बेसिक पे है वो 60,800 रुपया है। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो बढ़ जाएगा और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 रहने की संभावना है। सरकार के द्वारा आपको यदि 8वां वेतन आयोग का लाभ देना होगा तो वो आपको किसी न किसी पे बैंड में लेकर के आएगा। ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि राज्य कर्मियों को दोस्तों ग्रेड पे दिया जाता है या कोई पे लेवल दिया जाता है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद इसी के आधार पर आपको आपका जो है बेसिक पे होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।